राजा साधु और बहरूपिया की यह बड़ी अद्भुत कहानी है जो जिंदगी में बहुत कुछ सिखा कर जाती है। एक राजा थे, उसे साधु वेश में बड़ी निष्ठा थी। इतनी निष्ठा थी कि वह राजा साधु संतों को देखकर बहुत खुश हो जाते थे और साधु वेश में कोई आ जाए, कैसे भी आ जाए, उसका बड़ा आदर करता, बहुत सेवा करता। कहीं सुन लेता कि अमुक जगह से संत आ रहे हैं, अमुक जगह आएंगे, तो पैदल ही उनको लेने चले जाते थे। महलों में रखता और खूब सेवा करते थे। साधु जो भी मांगे वही दे देता था राजा। उसकी ऐसी प्रसिद्धि हो गई कि पड़ोस देश में एक दूसरा राजा था, उसने यह बात सुन ली। उसके मन में ऐसा विचार आया कि यह राजा बड़ा मूर्ख है, इसको साधु बनकर कोई भी ठग सकता है। उसने एक बहरूपिये को बुलाकर कहा, तुम उस राजा के यहाँ साधु बनकर जाओ, वह तुम्हारे साथ जो जो बर्ताव करे वह आकर मेरे से कहना। बहरूपिया भी बड़ा चतुर था, वह साधु बनकर वहाँ गया। वहाँ के राजा जब यह सुना कि अमुक रास्ते से एक साधु आ रहा है, तो वह उसके सामने गया और उसको बड़े आदर सत्कार से अपने महल में ले आया। अपने हाथों से उसकी खूब सेवा की। एक दिन राजा ने उस साधु से कहा, महाराज कुछ सुनाओ। साधु ने कहा, राजन आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, आपको इतना बड़ा राज्य मिला है, धन मिला है, आपके पास इतनी बड़ी फौज है, आपकी स्त्री पुत्र नौकर आदि सभी आपके अनुकूल हैं, इसलिए भगवान की आप पर बड़ी कृपा है। इस प्रकार उस साधु ने कई बातें कही। राजा ने चुप रहकर सुन ली। 2-3 दिन रहने के बाद वह साधु बहरूपिया बोला कि राजन अब तो हम जाएंगे। राजा बोला, अच्छा महाराज जैसे आपकी मर्जी। राजा ने उसके आगे खजाना खोल दिया और कहा, इसमें आपको जो कुछ लेना हो, सोना चांदी मोती रुपये पैसे जवाहरात खूब ले लीजिए। उस साधु ने वहाँ से अच्छा जितने भी बेशकीमती सामान थे ले लिए और अपने ऊँट पर लाद लिए। जब वह वहाँ से जाने लगे तब राजा ने कहा कि महाराज यह तो आपने अपनी तरफ से लिया है, एक चांदी का बक्सा है, वह मैं अपनी तरफ से आपको देता हूँ। राजा ने एक चांदी के बक्से को एक रेशमी जालीदार कपड़े में लपेटकर उसको दे दिया और कहा, यह मेरी तरफ से आपको भेंट है। उस साधु ने वह बक्सा ले लिया और वहाँ से चल दिया। वह साधु बहरूपिया अपने राजा के पास पहुँचा। राजा ने पूछा कि क्या क्या लाए हो। उसने सब बता दिया कि लाखों करोड़ों का धन ले आया हूँ। राजा ने समझा कि यह पड़ोस का जो राजा है वह मूर्ख ही नहीं महामूर्ख है, क्योंकि इसको साधु की पहचान ही नहीं है कि कैसा साधु होता है, यह तो बड़ा बेसमझ है। वह बहरूपिया बोला कि एक बक्सा मुझे उस राजा ने अपनी तरफ से दिया है महाराज, ये मेरी तरफ से भेंट है। ऐसा कहते हुए राजा ने कहा, ठीक है बक्सा लाओ, उसको मैं देखूंगा। उसने वह बक्सा राजा के पास रख दिया और उसकी चाबी राजा को दे दिया। राजा ने खोल कर देखा कि चांदी का एक बक्सा है, उसके भीतर एक और चांदी का बक्सा है, फिर उसके भीतर एक और छोटा सा चांदी का बक्सा है। तीनों बक्सों को खोल कर देखा तो भीतर छोटे बक्से में एक फूटी कोड़ी भी नहीं थी। राजा ने सोचा क्या मतलब है इसका, तो वह समझ गया कि यह राजा मूर्ख नहीं है, वह बड़ा बुद्धिमान है। साधु वेश में इसकी निष्ठा आदरणीय है। राजा ने बहरूपिये से पूछा कि तुमसे क्या बात हुई, सारी बात बताओ। उसने कहा कि एक दिन उस राजा ने मेरे से कहा कि महाराज कुछ सुनाओ। मैंने कहा कि तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे पास राज्य है, धन है, संपत्ति है, अनुकूल स्त्री पुत्र आदि हैं, तुम्हारे पर भगवान की बड़ी कृपा है। यह सुनकर राजा सारी बात समझ गया। 3 बक्से होने का मतलब था स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इनके भीतर क्या है? भीतर तो फूटी कोड़ी भी नहीं है, कुछ नहीं है। बाहर से वेशभूषा बड़ी अच्छी है, बाहर से बड़े अच्छे लगते हैं, पर भीतर कुछ नहीं है। आप पर भगवान की बड़ी कृपा है। यह जो बात कही यह फूटी कोड़ी है, यह कोई कृपा
हुआ नहीं है। कृपा तो यह होती है कि भगवान का भजन करें और भगवान में लग जाएं, तभी जाके कोई कृपा होने वाली है। नहीं तो धन दौलत से किसी को आंकना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पापी को भी धन हो सकते हैं, ऐसा भागवत में कहा गया है। तो इस कहानी का कहने का मतलब यही है कि हम लोग का शरीर जो मिला है वह 3 पर्दों से ढका हुआ है। इस तीनों के अंदर फूटी कोड़ी भी नहीं है, इसलिए समय रहते भगवान का भजन जरूर करें। यदि यह कहानी और जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की अच्छी कहानी मिलते रहे। धन्यवाद।